आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने टीबी के खिलाफ अभियान में की है उल्लेखनीय प्रगति। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में दूध पर 5 रुपए बोनस देने का किया ऐलान। सहकारिता का राज्य स्तरीय सम्मेलन कल भोपाल में होगा आयोजित। और नवरात्रि मेले के दौरान मैहर में रुकेंगी और 15 जोड़ी गाड़ियां। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने तपेदिक टीबी के खिलाफ अभियान में उल्लेखनीय प्रगति की है। हाल ही में संपन्न 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान से मिली महत्वपूर्ण जानकारियों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के एक लेख को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस अभियान ने टीबी मुक्त भारत के लिए एक मजबूत नींव रखी है। कल विश्व तपेदिक दिवस पर लेख में श्री नड्डा ने कहा है कि भारत टीबी को खत्म करने के दृष्टिकोण को पुनर्परिभाषित कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज आगरमालवा जिले के ग्राम सालरिया स्थित विश्व के पहले कामधेनु गौ अभयारण्य में 58 करोड़ 93 लाख रुपए की लागत के 23 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कामधेनु गौ अभयारण्य में ग्वाल प्रशिक्षण केंद्र तथा कामधेनु गुरुकुलम का शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में दूध का उत्पादन 9 से 20% बढ़ाने के लिए कार्य किए जाएंगे और दूध पर 5 रुपए लीटर की दर से बोनस भी दिया जाएगा। जिसके घर गाय वो गोपाल, जिसके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। हमारी सरकार ने तय किया है कि ऐसे गांवों को आदर्श बनाएंगे जिन गांवों के अंदर सभी प्रकार के झगड़े नहीं हो, कोई प्रकार के कष्ट नहीं हो, आदर्श गांव बने। उस गांव को वृंदावन गांव बनाने का हमारी सरकार ने निर्णय किया है। प्रदेश में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 जारी है। केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय स्वच्छता को लेकर नागरिकों से सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म वोट फॉर योर सिटी वेब, वोट फॉर योर सिटी ऐप और स्वच्छता ऐप पर प्रतिक्रिया ले रहा है। नगरीय प्रशासन और विकास संचालनालय ने नगरीय निकायों को इस संबंध में जागरूक करने के लिए कहा है। इसके अलावा निर्देशों में कहा गया है कि नगरीय निकाय की टीम मोहल्लों के दौरे में प्रत्येक घर में जाकर स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की जानकारी और प्रयासों के बारे में बताएं। सर्वेक्षण में नगरीय निकाय को शहर की जनसंख्या के कम से कम 10% सिटीजन फीडबैक प्राप्त किया जाना अनिवार्य किया गया है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 के लिए अपनी शुभकामनाएं दी हैं। ये सम्मेलन 1 से 4 मई तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। सोशल मीडिया पर एक संदेश में अक्षय कुमार ने शिखर सम्मेलन के आयोजन को महत्वपूर्ण कदम बताया। नमस्कार, मैं हूं अक्षय कुमार। हमारे भारत की कहानियां दुनिया को हिलाने की ताकत रखती है, बट हम करीबन 35 भाषाओं में कंटेंट बनाते हैं। आवर ऑडियो विजुअल कंटेंट, आवर मीडिया लैंडस्केप, आवर एंटरटेनमेंट कैपेबिलिटीज हैव द पावर टू शेक द वर्ल्ड। सो गाइस, तैयार हो जाइए वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट के लिए, वेव्स 2025, द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल गैदरिंग ऑफ माइंड्स दैट विल चेंज द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल एंटरटेनमेंट राइट हियर इन आवर कंट्री भारत। वॉच आउट फॉर इट। जय हिंद। सरकार ने कहा है कि अब तक देश भर में 1737 ग्राम पंचायतों को सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत विकसित किया गया है। ये योजना अक्टूबर 2014 में शुरू की गई थी। आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले 5 वर्ष में इस योजना के तहत 830 ग्राम पंचायतों का विकास किया गया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने खेती को फायदे का धंधा बनाने के लिए 6 सूत्रीय रणनीति बनाई है। को लाभ का धंधा बनाने के लिए एक नहीं अनेकों उपाय सरकार कर रही है। एक बात मैं पूरी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी खेती पर वैसे ही बड़ी जनसंख्या निर्भर है और जो निर्भर जनसंख्या है वो फायदे की खेती करे। इसके लिए हमने मोदी जी के नेतृत्व में 6 सूत्री योजना बनाई है माननीय अध्यक्ष महोदय। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का राज्य स्तरीय सम्मेलन कल समन्वय भवन भोपाल में आयोजित होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव होंगे। सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक मनोज कुमार गुप्ता ने बताया कि सम्मेलन में राज्य सहकारी विपणन संघ, सहकारिता और पंजीयक सहकारी संस्थाएं और नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारी भी शामिल होंगे। सीहोर जिले में टीबी उन्मूलन को लेकर ग्राम पंचायतों में बेहतर काम किया जा रहा है। जिले में टीबी उन्मूलन अभियान के तहत 170 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया। इस अभियान के अंतर्गत जिले में 2,29,472 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। सीएमएचओ डॉ सुधीर डेहरिया ने बताया कि 155 ग्राम पंचायतों को कांस्य और 15 को रजत स्मृति चिन्ह दिए गए। रायसेन के ग्राम नक्तरा में कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में आज से 27 मार्च तक आत्मा परियोजना के तहत 3 दिवसीय जिला स्तरीय कृषि विज्ञान मेला का आयोजन किया जा रहा है। मेला का शुभारंभ स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र पटेल ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री पटेल ने कहा कि किसानों को परंपरागत खेती से हटकर उन्नत और नकदी फसलों की खेती की तरफ अग्रसर होना चाहिए, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। मेले में जैविक खेती, मिलेट, श्री अन्न, कोदो और कुटकी सहित उन्नत किस्म की फसलों के विषय में संपूर्ण जानकारी किसानों को प्रदान करने के लिए प्रदर्शनी भी लगाई गई है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। मैच अब से कुछ देर बाद शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 1 विकेट से हरा दिया था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम पर अमल में पुलिस मुख्यालय स्तर पर बा वर्ग के जिलों में गुना जिले को पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल हुआ है। खरगोन में बावड़ियों और कुओं पर अवैध निर्माण या अतिक्रमण के कारण खुले बोरिंग से जन सुरक्षा को खतरा होने की संभावना को देखते हुए कलेक्टर भव्या मित्तल ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। झाबुआ में जिला आपूर्ति अधिकारी संजय पाटिल ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पंजीकृत हितग्राहियों को उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से एनएफएसए का खाद्यान्न निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। अशोकनगर में आज जिला पत्रकार संघ द्वारा अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी का 94वां शहादत दिवस मनाया गया। नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा के गोवर्धन धर्मशाला में पोषण और शिक्षा को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण दिया गया। बैतूल में मिशन वात्सल्य बाल आशीर्वाद और पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम में स्पॉन्सरशिप बच्चों के लिए 2,62,32,000 की राशि स्वीकृत की गई। भोपाल में मध्यप्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि राज्य मंत्री प्रतिमा पागरी का जाति प्रमाण पत्र फर्जी है। उन्होंने अनुसूचित जाति के आरक्षण का गलत तरीके से लाभ उठाया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में सुबह 7:10 पर फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।